हल्की सी बारिश, आसमान के अजीबो-गरीब इशारे, बादल तरह तरह के रंग बदलकर प्रकृति के साथ मानो मजाक कर रहा हो। हल्की सर्द हवाएं दरख्त के पत्तों से जैसे अटखेलियां कर रही हों। तभी सामने से एक चमचमाती कार दामिनी के सामने आ खड़ी हुई। कार का शीशा हल्का सा नीचे हुआ। अंदर से प्रीतम हल्की आवाज में बोला, इस सुनसान और घने जंगल में आप क्या कर रही हैं मैडम? आइए, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। दामिनी प्रीतम का चेहरा देखते रह गई। चेहरे पे एक अलग ही अलौकिक तेज था, मानो दुनिया का सबसे अलग लड़का हो। तभी पीछे बैठी सांवली बोली, आ जाओ, हम बुरे लोग नहीं हैं। दामिनी इससे पहले कुछ बोलती बारिश तेज हो गई और जल्दी से दामिनी कार में आके बैठ गई। सांवली बोली, सोचो, अगर हम नहीं आते तो आप भीग जाती और इतनी रात गए, इधर गाड़ी भी नहीं आती है। दामिनी बोली, धन्यवाद आप लोगों का। मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ खड़ी इंतज़ार कर रही थी बस का। प्रीतम बोला, पर आप यहाँ अकेले क्या कर रही थी? इस जंगल में खतरनाक जानवर बहुत हैं। अभी पिछले महीने यहाँ एक लड़के को जानवर ने घायल कर दिया था। दामिनी बोली, पीछे गांव में मेरी सहेली की शादी थी, वहाँ आई थी मैं। आज घर वापस जा रही थी, बस का इंतज़ार कर रही थी, बस नहीं आई। सांवली बोली, पीछे तूफान की वजह से सड़क पे कई सारे पेड़ गिर गए हैं, बस नहीं आ सकती इधर। दामिनी बोली, ओह, फिर तो आप लोगों का आना मेरे लिए अच्छी बात है। और ये कह के तीनों हंसने लगे। कार अपनी रफ्तार में चलती रही और उन 9 घंटों के सफ़र में तीनों ने खूब बातों के ठहाके लगाए। अचानक प्रीतम ने कार रोक दी। सबने सामने देखा तो पुल टूटी हुई थी। आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं था। बारिश भी मूसलाधार पड़ रही थी। तभी सामने वाली जीप मुड़ के प्रीतम के कार के पास आई। जीप से मनन बोला, पता नहीं ये तूफान कब रुकेगा। यहीं पहाड़ी के पीछे एक गांव है, चंदनपुर, चलो वहाँ रुकते हैं। और आसपास 200 किलोमीटर तक कोई जगह नहीं है, पूरा पहाड़ और जंगल है, बस छोटे छोटे गांव हैं। प्रीतम ने भी वापस मुड़ जाना ही मुनासिब समझा। करीब 1 घंटे चलकर चंदनपुर गांव पहुंचे तीनों लोग। तीनों ने गांव के चौक से चारों तरफ देखा। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगता था कोई रहता ही नहीं हो यहाँ। कार से निकल के सांवली ने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सांवली ने विनम्रता से पूछा, पुल टूटने की वजह से हम आगे नहीं जा सकते, तो हमें रहने के लिए कमरा चाहिए। आप हमारी मदद कर सकती हैं? हाथ में झाड़ू लिए गेहुए रंग की हरी आँखों वाली एक लड़की आशा बोली, जी क्यों नहीं, ये घर किराए के लिए ही है, आइए। इशारे से सांवली ने दामिनी और प्रीतम को बुलाया। तीनों ने कमरा पक्का करने के बाद आशा से किराया पूछा। आशा ने कहा, देखिए बाबूजी, वैसे तो एक कमरा 500 रुपये का है, लेकिन आप लोग मजबूरी में आए हैं और आपने 2 कमरा लिया है, इसीलिए कुल मिला के 800 दे देना, लेकिन खाने का अलग। दामिनी ने कहा, कोई बात नहीं, बात पक्की। अच्छा ये बताओ, खाना कौन बनाता है? आशा बोली, जी मैं ही बनाती हूँ, आप लोग कपड़े बदल लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। प्रीतम ने हैरानी से सवाल किया, लेकिन हमें लगा ये घर तुम्हारा है। आशा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बाबूजी, मेरा घर यहाँ से 3 घर पीछे है, मैं यहाँ काम करती हूँ। वैसे दिन भर यहीं रहती हूँ मैं। वो क्या है ना, यहाँ जंगल और पहाड़ी घूमने दूर दूर से बाबूजी और मेम साहब आती हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है। अरे लो, बातों बातों में मैं चाय बनाना ही भूल गई। ये कह के
आशा किचन की तरफ चली गई। रात के 9 बज गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। समय बीतता गया और रात के करीब 10 बज चुके थे और अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज बारिश की बूंदें बालकनी की रेलिंग से टकराकर संगीत सी बज रही थी। शहर की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी। सिर्फ बिजली की चमक ही इधर उधर की चीज़ों को पल भर के लिए रोशन कर रही थी। दामिनी बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में एक गरम चाय का कप था। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें दूर अंधेरे में कुछ खोज रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दामिनी ने चौंक कर दरवाज़ा खोला। सामने प्रीतम खड़ा था। अंदर आ जाओ, दामिनी ने कहा। प्रीतम हल्की मुस्कान के साथ अंदर आया और बालकनी में रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही। तूफान बहुत तेज है, प्रीतम ने कहा दूर आसमान को देखते हुए। लगता है कि ये रात काफ़ी लंबी होने वाली है, दामिनी ने जवाब दिया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बारिश को निहारते रहे। फिर दामिनी धीरे से पूछी, वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? प्रीतम ने सर झुका लिया, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। बस कहीं से चला जा रहा था, बिना किसी मंजिल के। कभी कभी लगता है तूफान के साथ बह जाना चाहिए, बिना सोचे समझे। दामिनी ने गहरी सांस ली। शायद इसीलिए मुझे बारिश पसंद है। ये हर दर्द को कुछ पल के लिए धो देती है। प्रीतम उसकी बात पर हल्का मुस्कुराया। और कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही धो सकता है। दामिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक कहानी थी जो अधूरी रह गई हो मानो। अगर चाहो तो बता सकते हो, दामिनी ने कहा। कभी कभी एक अजनबी से बात करना आसान होता है। प्रीतम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, शायद अगली बारिश में बात करेंगे। और दोनों फिर से बारिश को देखने लगे, जैसे वो अपने जवाबों के इंतज़ार में थे अगली बारिश तक। थोड़ी देर बाद प्रीतम अपने कमरे में चला गया। रात के 12:30 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा और हल्की हल्की बारिश के साथ हवा की ठंडक महसूस हो रही थी। दामिनी, प्रीतम, आशा और सावली, ये 4 लोग जो एक दूसरे से अजनबी थे, एक ही घर में थे आज, लेकिन कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। आज की बरसात ने उन्हें अनजाने ही एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। बालकनी से बाहर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ आ रही थी और ज़मीन की सड़कों पर पानी भरने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। एक दूसरे के पास बैठकर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। दामिनी ने कहा, बरसात हमेशा मुझे उदास कर देती है। कभी कभी लगता है ये बूंदें जैसे मेरे दिल का दर्द को समझती हैं। उसकी आवाज़ में हल्का सा दुख था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। कभी कभी लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ था जिसे हम कभी पाना चाहते थे लेकिन पा ना सके। प्रीतम ने बोला, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा दौड़ता ही रहा हूँ, लेकिन कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर पाया। जैसे मैं एक रास्ते पर हूँ लेकिन मंजिल दिखती नहीं। शायद ये बारिश भी उसी रास्तों की तरह है, गहरी, ठंडी और कभी कभी रास्ता दिखाती है, कभी छिपा देती है। आशा ने हंसी के साथ कहा, तुम लोग तो बहुत गहरे हो। मैं तो इस बारिश को बस एक नयापन मानती हूँ। मुझे लगता है जब भी ये बारिश होती है जैसे कुछ नया जन्म लेता है। कोई भी दुख, कोई भी गम, कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। उसकी बातों में सकारात्मक और विश्वास था। सावली ने चुपचाप सुनते हुए कहा, बरसात
मेरे लिए सुकून लेकर आती है। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन ये बारिश जैसे मेरे अंदर की शांतता को बाहर ला देती है। जब सब कुछ भीग जाता है तो लगता है दिल भी जैसे एक ताजगी महसूस कर रहा है। चारों की बातें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन कोई भी उन दर्द और दुखों के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा था। सब अपने अपने दुखों के साथ थे, लेकिन इस बरसात ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर यह एहसास दिलाया कि वो इन दुखों में अकेले नहीं हैं। उनका दर्द और दुख किसी न किसी रूप में एक जैसा था, बस वो अलग थे। कुछ समय बाद बालकनी में बैठकर बारिश की बूंदों का संगीत एक साथ चारों महसूस करने लगे। सब चुप हो गए, जैसे बहुत कुछ कहना ज़रूरी था लेकिन कह ना सके। सिर्फ इस बारिश और साथ होने का एहसास ही सब कुछ था उनके लिए।